मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार की जानिब से तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं की आवाज़ में वाक़यात की सीरीज़ का एक और बेहतरीन कैसेट पेश किया जा रहा है। उन्वान है दावत रसूल। मुसन्निफ़ हैं जनाब हाजी शौक वज़ीर गंजवी। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ऑलविन ब्राउन और ये पेशकश है सुपर कैसेट यानी टी सीरीज़ की। लीजिए हाजी तस्लीम आरिफ की आवाज़ में वाक़यात का एक और ताज़ा तरीन कैसेट दावत रसूल मुलाहिज़ा फरमाएँ। कता अर्ज़ है, कहना है, अल्लाह रे वो जिसने की दावत रसूल की, उसको निहाल कर गई रहमत रसूल की। मुर्दों को जिंदा करके तनावुल किया तो आम, ये शान मसीहाई ये शौकत रसूल की। मुर्दों को जिंदा करके तनावुल किया तो आम, ये शान मसीहाई ये शौकत रसूल की। इसीलिए कहना है, शौक से सुनिए हिकायत दो जहां के शाह की। शौक से सुनिए हिकायत दो जहां के शाह की। शौक से सुनिए हिकायत दो जहां के शाह की। किस तरह जाबिर ने की दावत रसूल अल्लाह की। किस तरह जाबिर ने की दावत रसूल अल्लाह की। किस तरह जाबिर ने की दावत रसूल अल्लाह की। शौक से सुनिए हिकायत दो जहां के शाह की। शौक से सुनिए हिकायत दो जहां के शाह की। शौक से सुनिए हिकायत दो जहां के शाह की। शौक से सुनिए हिकायत तो जहां के शाह की। किस तरह जाबिर ने की दावत रसूल अल्लाह की। किस तरह जाबिर ने की दावत रसूल अल्लाह की। किस तरह जाबिर ने की दावत रसूल अल्लाह की। किस तरह जाबिर ने की दावत रसूल अल्लाह की। सामीन हज़रात, यहाँ से मैं दावत रसूल का पहला बंद पेश कर रहा हूँ, समाअत कीजिए। अल्लाह अल्लाह क्या हबीबे की बुरिया की शान है, जिनकी अजमत की शहादत के लिए कुरान है। वो न होते जो ज़मीनों आसमां होते नहीं, क्या ज़मीनों आसमां दोनों जहां होते नहीं। ये मोहम्मद ही को अल्लाह पाक ने रुतबा दिया, अर्श आज़म पर शबे मेराज में बुलवा लिया। एक झलक से जिसकी कोहे दूर सारा जल गया, आपने नजदीक से जलवा वो देखा मरहबा। तालिबो मतलूबों में जब राज की बातें हुई, रहमतों बरकत की खुलकर खूब बरसातें हुई।
फजले रब से मुस्तफा की शान अज़मत देखिए, मिल गया सरकार को ताजे शफाअत देखिए। जिसकी मिदहत खुद करे कुरान में परवरदिगार, सोचिए अब क्या है उसका दोनों आलम में वकार। जिसकी खुद चाहे रजा अल्लाह ताला दोस्तों, क्या बयां कर पाए कोई उसकी शाने पाक को। है ये लाजिम के दुरूदे पाक आका पर पढ़ो, वाक़या फिर दावते सरकार का दिल से सुनो। जब मदीने में सुना ये अहमद मुख्तार ने, 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 जंग करने का इरादा फिर किया अगियार ने। जंग करने का इरादा फिर किया अगियार ने, जंग करने का इरादा फिर किया अगियार ने, जंग करने का इरादा फिर किया अगियार ने। सामईन हज़रात, आकाए पाक ने जब ये सुना कि दुश्मनाने दीन यानी कुफ़ारे मक्का मदीने पर हमला करना चाहते हैं, तो आका ने सबको बुलाकर क्या मशवरा किया, लीजिए दूसरे बंद में मुलाहिज़ा फरमाइए। बदला लेने मक्के वाले फिर मदीना आएंगे, एक अजीम शान लश्कर साथ अपने लाएंगे। पहले की हारी हुई जंगों का लेने इंतकाम, साथ अपने ला रहे हैं फौज का एक अज़्दहाम। इसलिए शहरे मदीना की हिफाजत के लिए आपने बुलवाया मस्जिद में जमाअत के लिए। मक्के वालों का इरादा आपने जाहिर किया कि अबू सुफियान भारी फौज लेकर आएगा। सब सहाबा से ये फरमाया रसूल अल्लाह ने, क्या किया जाए मदीने की हिफाजत के लिए। गौर करके अपना अपना मशवरा सबने दिया। फारसी सलमान ने फिर दस्त बस्ता ये कहा, एक खंदक शहर से बाहर बड़ी तैयार हो, जिससे दुश्मन का कोई लश्कर न उसके पार हो। मिट्टी के पुश्ते पे ऊपर मोर्चे बन जाएंगे, जिनमें तीरंदाज होंगे तीर वो बरसाएंगे। शाह बतहा और सभी ने राय उनकी मान ली। खोदने खंदक लगे सब उनमें थे सरकार भी। तीन पत्थर पेट से बांधे हुए मौसूफ थे, तीन पत्थर पेट से बांधे हुए मौसूफ थे, तीन पत्थर पेट से बांधे हुए मौसूफ थे। तीन पत्थर पेट से बांधे हुए मौसूफ थे, फिर भी खंदक खोदने में मुस्तफा मसरूफ थे। फिर भी खंदक खोदने में मुस्तफा मसरूफ थे, फिर भी खंदक खोदने में मुस्तफा मसरूफ थे, फिर भी खंदक खोदने
सामईन हज़रात, जंगे खंदक का ये छोटा सा वाक़या अभी आप सुन रहे थे। पूरा वाक़या तो हम कैसेट में सुना चुके हैं, लेकिन इसी जंग में जब ये खंदक तैयार हो रही थी तो आकाए पाक के हिस्से में भी थोड़ी सी खंदक आई थी और उनके साथ हज़रत जाबिर भी थे। एक तेज़ हवा के झोंके से जब आकाए पाक का कुर्ता ज़रा सा हट गया तो हज़रत जाबिर क्या देखते हैं कि मेरे आका के पेट से 3 पत्थर बंधे हुए हैं। ये देखकर हज़रत जाबिर अपने घर जाकर अपनी बीवी से क्या कहते हैं, लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए। आया एक झोंका हवा का पैरहन जिससे उड़ा, पेट से सरकारे तो आलम के दामन हट गया। इत्तफाकन हजरत जाबिर ने देखा उस घड़ी, पेट पे पत्थर है कि फाके से हैं प्यारे नबी। 3 फाके हो चुके थे, 3 पत्थर थे बंधे, फिर भी खंदक खोदते थे। हौसला तो देखिए, देख कर ये हाल जाबिर को हुआ बेहद मलाल। सरवरे कौनैन की दावत का फिर आया ख्याल, दिल में सोचा देख कुछ घर में है खाने के लिए, क्योंकि वो भी मुफलिसी के दौर से मजबूर थे। सोच कर ये घर में जाकर अपनी बीवी से कहा, मैंने देखा 3 फाके से है प्यारे मुस्तफा। 3 पत्थर पेट पर बांधे हैं महबूबे खुदा, और खंदक खोदते हैं गम नहीं उनको जरा, और सबकी फिक्र रखते हैं हबीबे की बुरिया। अपनी कुछ परवाह नहीं, ये देखिए जूदो सखा, 2 जहां के बादशाह और आपकी फाका कशी। मुझसे अपने शाह की हालत न ये देखी गई। उनकी बीवी ने ये सुनकर रंजो गम से आह की, उनकी बीवी ने ये सुनकर रंजो गम से आह की, उनकी बीवी ने ये सुनकर रंजो गम से आह की। उनकी बीवी ने ये सुनकर रंजो गम से आह की, बोली जाकर कीजिए दावत रसूल अल्लाह की। बोली जाकर कीजिए दावत रसूल अल्लाह की, बोली जाकर कीजिए दावत रसूल अल्लाह की, बोली जाकर कीजिए दावत रसूल अल्लाह की। हज़रत जाबिर अपने घर आकर अपनी बीवी को ये वाक़या बताते हैं और कहते हैं कि मैंने सरकार दो आलम के पेट से 3 पत्थर बंधे हुए देखे हैं। ये सुनकर हज़रत जाबिर की बीवी कहती हैं कि हम आकाए पाक की दावत करेंगे, लेकिन आगे क्या होता है सुनिए। हज़रत जाबिर ने पूछा कुछ है खाने के लिए, बोली वो जाबिर से घर में शेर भर जौ हैं रखे, घर में जो बकरी का बच्चा है ज़िबाह उसको करो, शाम को लाना बुलाकर घर रसूल अल्लाह को। हज़रत जाबिर ये सुनकर दिल में बेहद खुश हुए, वो चले बकरी का बच्चा ज़िबाह करने के लिए। जिस घड़ी बच्चे को पकड़ा और छुरी ली हाथ में, हज़रत जाबिर के 2 मासूम लड़के आ गए।
बोले बाबा जान ये बच्चा ना हरगिज काटिए, जान से ज्यादा है प्यारा ये हमें छोड़ो इसे, हम इसी बच्चे से खेला करते हैं अब्बा हुजूर, इसको काटा तो कलेजा गम से होगा चूर चूर, खेलने को जब ये बच्चा हम ना घर में पाएंगे, दोनों भाई सर पटक कर जान से मर जाएंगे। प्यार से समझाया ये जाबिर ने बच्चों के लिए, आज सरकारें तो आलम अपने घर पे आएंगे, आज दावत अपने घर पे है रसूल अल्लाह की, इसलिए बच्चे को ज़िबहा करने की हाजत हुई। बोले वो आका की दावत का अगर सामान है, बोले वो आका की दावत का अगर सामान है, बोले वो आका की दावत का अगर सामान है, बोले वो आका की दावत का अगर सामान है, तो ये बच्चा क्या नबी पर जान भी कुर्बान है। तो ये बच्चा क्या नबी पर जान भी कुर्बान है, तो ये बच्चा क्या नबी पर जान भी कुर्बान है, तो ये बच्चा क्या नबी पर जान भी कुर्बान है। जाबिर के घर में सिर्फ थोड़े से जौ और एक बकरी का बच्चा था। बीवी कहती हैं कि आप सरकार की दावत कीजिएगा। जब हज़रत जाबिर बकरी के उस बच्चे को ज़िबह करने के लिए जाते हैं, उनके दो मासूम बच्चे जो उससे खेला करते थे कहते हैं बाबा जान इसको मत काटिए, अगर ये बच्चा आपने ज़िबह कर दिया तो फिर हम किससे खेला करेंगे। लेकिन हज़रत जाबिर जब ये बताते हैं कि आज सरकारे दो आलम की दावत है, तो बच्चे कहते हैं बोले वो आका की दावत का अगर सामान है तो ये बच्चा क्या नबी पर जान भी कुर्बान है। उसके बाद क्या होता है सुने। हजरत जाबिर ने उस बकरी को ज़िबह कर दिया और फिर खंदक पे जाकर मुस्तफ़ा से ये कहा, खिदमत आली में खादिम अर्ज करता है हुजूर, बख्श देना चीज को आका मसरत का सुरूर, आप अपनी मेहर से फरमाए मुझको फैज़याब, आज दावत शाम को मंजूर फरमाए जनाब, घर हमारे जाएंगे जब आपके प्यारे कदम, घर पे होगी बारिशें रहमत शरफ पाएंगे हम, मुस्कुराए प्यारे आका उनकी दावत मान ली, हजरत जाबिर को हासिल हो गई बेहद खुशी, हजरत जाबिर तो खंदक खोदने में लग गए, घर पे जाबिर के हुआ क्या हाल वो सुन लीजिए, हजरत जाबिर के दोनों बच्चे छत पर चढ़ गए, थी छुरी भी साथ में, बोला ये भाई भाई से, जैसे बाबा जान ने बकरी को ज़िबह कर दिया, आ तुझे हम ज़िबह कर दे तू ज़मीं पर लेट जा, जैसे ही लेटा गले पर फेर दी उसने छुरी,
चीख बच्चे की सुनी तो माँ गई दौड़ी हुई। माँ को देखा तो वो भागा, छत से नीचे गिर पड़ा। माँ को देखा तो वो भागा, छत से नीचे गिर पड़ा। माँ को देखा तो वो भागा, छत से नीचे गिर पड़ा। माँ को देखा तो वो भागा, छत से नीचे गिर पड़ा। गिरते ही वो दूसरा बच्चा भी फौरन मर गया। गिरते ही वो दूसरा बच्चा भी फौरन मर गया। गिरते ही वो दूसरा बच्चा भी फौरन मर गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हज़रत जाबिर रसूल पाक की दावत का सारा इंतज़ाम करके वापस खंदक खोदने चले जाते हैं। लेकिन अब उनके दोनों बच्चे छत पर चढ़ते हैं। एक भाई के हाथ में छुरी है, दूसरे भाई से कहता है कि तू ज़मीन पर लेट जा, जिस तरह बाबा जान ने बकरी के उस बच्चे को ज़िबा किया है, ला मैं तुझे ज़िबा किए देता हूँ। और ये कहकर एक भाई ने दूसरे भाई की गर्दन पर छुरी फेर दी। माँ चीख सुनकर जब छत पर आती है तो दूसरा भाई छत से कूद जाता है और वो भी जाँ बहक हो जाता है। लीजिए आगे समाप्त फरमाइए। छत के नीचे माँ गई, लड़का उसे मुर्दा मिला। देखते ही हादसा ये माँ का दिल टुकड़े हुआ। दोनों बच्चों की वो लाशें माँ ने घर में ला रखी। दिल तड़पता था मगर वो इसलिए रोई नहीं। जब खबर बच्चों के मरने की सुनेंगे शायदी, रंज पहुँचेगा उन्हें, खाना वो खाएंगे नहीं। सिर्फ दो ही बच्चे थे जाबिर के, वो भी मर गए। बर्क़ सी दिल पर गिरी, बेचैन माँ को कर गए। माँ ने उन बच्चों की लाशों को दिया घर में छुपा। फर्श पर दोनों लिटाए और चादर से ढका। रंजो गम दिल में छुपा कर रही थी इंतजार। खुशदी के घर आ रहे हैं दो जहां के ताजदार। अब सुनो खंदक की बातें, जब हुआ वक्ते नमाज, सब मुसलमानों ने कायम की सफ़े पे इम्तियाज। सब मुसलमान मुक्तदी, महबूबे दावर थे इमाम। पढ़ के मगरिब सबसे फरमाने लगे खैरुल अनाम। कर गए दावत ये आए हैं बुलाने के लिए। सब चले जाबिर के घर अब खाना खाने के लिए। साथ अपने सबको लेकर यूं चले आली सिफात। 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 जैसे आगे आगे दूल्हा, पीछे पीछे भी बड़ा। जैसे आगे आगे दूल्हा, पीछे पीछे दीवारा। जैसे आगे आगे दूल्हा, पीछे पीछे दीवारा। जैसे आगे आगे दूल्हा, पीछे पीछे दीवारा। आकाए पाक और सभी मुक्तदी कहते हैं कि हज़रत जाबिर आज दावत कर गए थे, लिहाजा सबको साथ में चलना है। जब हज़रत जाबिर के घर आकाए पाक तशरीफ ले आए तो क्या हुआ सुनिए।
सबको लेकर मुस्तफा जाबिर के घर पे आ गए। देख कर मेहमान ज्यादा मेजुबां घबरा गए। शेर भर आटे की रोटी और मेहमा बेशुमार, सोच कर जाबिर ये दिल में थे निहायत शर्मसार। देख कर जाबिर का चेहरा मुस्कुराए मुस्तफा, खाना जो कुछ था वो अपने सामने मंगवा लिया। थक के एक रूमाल से कुछ पढ़ के फौरन की दुआ, फिर वो खाना बाकरीना सबको पहुंचाया गया। हजरत जाबिर से फरमाया रसूल अल्लाह ने, आपके बच्चे कहाँ हैं, उनको भी बुलवाइए। बोले जाबिर इस घड़ी वो खेल में होंगे कहीं। आप बोले उनके बिन हम खाना खाएंगे नहीं। हजरत जाबिर चले घर से उन्हें जब ढूंढने, उनकी बीवी ने बुलाकर बच्चे वो दिखला दिए। देख कर बच्चों की लाशें उनको सत्ता आ गया। देख कर जाबिर को पूछा मुस्तफा ने क्या हुआ। हाल उन बच्चों का सुनकर सब हुए अंधोगी। फिर वो लाशें मुस्तफा के सामने लाई गई। कुंबेजुल्ला कहा जब सैयदे अबूरार ने, उम्मेदुल्ला कहा जब सैयदे अबूरार ने, उम्मेदुल्ला कहा जब सैयदे अबूरार ने। कुंबेजुल्ला कहा जब सैयदे अबूरार ने, कलमा पढ़कर दोनों बच्चे एकदम जिंदा हुए। 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 जब मेरे आका ने हजरत जाबिर से ये कहा कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, आप जब बच्चों को ढूंढने निकलते हैं तो बीवी बच्चों की लाशों को दिखा देती है। लेकिन सरकारे दो आलम ये हाल सुनकर तुम बेज़निल्लाह कहते हैं और अल्लाह के हुक्म से हजरत जाबिर के वो दोनों बच्चे जिंदा हो जाते हैं। मगर बच्चों ने सरकार दो आलम के साथ खाना तनावुल फरमाया और सरकार से क्या फरमाइश की, लीजिए मुलाहिजा फरमाइए। नारे तकबीर गूंजा, छा गया रंगे खुशी, उस खुशी से खिल गई माँ बाप के दिल की कली। दोनों बच्चों को बिठाया आका ने अपने करीब, साथ में सरकार के खाने लगे वो खुश नसीब। सारी महफिल सैर होके खूब खाना खा चुकी, खाने को देखा तो उसमें कुछ कमी वाक़ई न थी। फज़ले हक से वाह क्या शाने रिसालत हो गई, बच्चे जिंदा हो गए, खाने में बरकत हो गई। सबने खाना खा लिया तो बच्चे बोले या हुजूर, बख्श दी सबको खुशी तो गम हमारा भी हो दूर। बकरी का बच्चा वो जिससे खेलते थे हम शाह, काट कर बाबा ने मेहमानों को वो खिलवा दिया। हमको जिंदा कर दिया तो और इतना कीजिए, बकरी का बच्चा भी आका आप जिंदा कीजिए।
हड्डियों को खाल में बकरी के जब रखा गया, अहमद मुख्तार ने फिर कुंबे इज़्निल्लाह पढ़ा। बकरी जिंदा हो गई, बच्चे हुए बेहद खुशी। 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 शौक ये मशहूर है दावत रसूल अल्लाह की। 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 सामीन, अब आप हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत समाअत फरमाएंगे। एक दिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मेरे सरकार की दावत करते हैं, लेकिन मकसद क्या है समाअत कीजिएगा। एक दिन दोपहर का है दोस्तों ये माजरा, मस्जिद नबवी में थे तशरीफ फरमा मुस्तफा। हजरत उस्मान ने आकर अर्ज की सरकार से, आजिज़ाना लफ्ज़ ये निकले लबे इजहार से। बाप माँ कुर्बान मेरे आप पर प्यारे रसूल, शाम की दावत मेरे घर आप फरमाए कबूल। मेरे घर वालों की और मेरी यही है इल्तिजा, आप हो मेहमान घर पर ए हबीबे किबरिया। आपके प्यारे कदम जब घर हमारे जाएंगे, अहले खाना आपका दीदारे अनवर पाएंगे। आपने फरमाया दावत अच्छा एक दस्तूर है, शाम की दावत तुम्हारी बाखुशी मंजूर है। सुन के ये उस्मान गनी का गुंचे दिल खिल गया, यूं लगा जैसे दो आलम का खजाना मिल गया। अपने घर वालों को ये मुजदा मसरत का दिया, शाम को दावत में घर आएंगे महबूबे खुदा। सुन के घर वालों के दिल को शादमानी मिल गई, फिर किया दावत का सामा सबने मिलकर बाखुशी। फख्र से कहते थे सबसे हजरत उस्मान गनी। 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 आज दावत घर हमारे है रसूल अल्लाह की। आज दावत घर हमारे है रसूल अल्लाह की। आज दावत घर हमारे है रसूल अल्लाह की। आज दावत घर हमारे है रसूल अल्लाह की।
आए पाक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत कबूल फरमाते हैं। मगरिब की नमाज मस्जिद नबवी में अदा करने के बाद सब लोग जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ चलते हैं तो रास्ते में हज़रत उस्मान गनी क्या अमल करते हैं, सुनिए। हो गई जब मस्जिद नबवी में मगरिब की अज़ान, आ गए हुजरे से मस्जिद में शहे कौनो मकान की इमामत आपने सबने पढ़ी मिलकर नमाज, सुन के क़िरत आपकी मोमिन हुए सब सरफराज। जब हुए फारिग जमात से इमामे दो जहां तो ये फरमाया चलो सब आज उस्मा के यहाँ, ले चले तशरीफ जब उस्मा के घर प्यारे नबी के सहाबी पीछे पीछे साथ थे उस्मा गनी, गिनते जाते थे गनी सरकार के नक्शे कदम, देखते थे सामने से पीछे का शाहे उमम, पूछा ये उस्मान से तुम गिन रहे हो क्यों कदम, एहतरामन अर्ज की उस्मान के ए मोहतरम, आपके जितने कदम हो जाएंगे घर तक हुजूर, हम गुलाम उतने ही आज आजाद कर देंगे जरूर। सुन के ये खुश हो गए अल्लाह के प्यारे हबीब और फरमाया कि ए उस्मान हो तुम खुश नसीब। सब सहाबा और रसूले पाक ने खाया तो आम, कर दिए आजाद उस्मान कई सौ फिर गुलाम। हजरत उस्मान गनी की पूरी हसरत हो गई, 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 रब की रहमत हो गई, आका की दावत हो गई, रब की रहमत हो गई, आका की दावत हो गई, रब की रहमत हो गई, आका की दावत हो गई, रब की रहमत हो गई, आका की दावत हो गई। सामईन हज़रात लीजिए आखिरी दो बंद और पेश कर रहा हूँ। जब सभी दावत कर चुके यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उस्मान गनी और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तो आखिर में हज़रत अली एक दिन जब दावत खाकर जाते हैं उस्मान गनी के यहाँ से, तो हज़रत फ़ातिमा से क्या कहते हैं, लीजिए सुनिए। खा के दावत घर पे पहुँचे जब अली शेरे खुदा, फ़ातिमा ज़हरा नबी ज़ादी से ये जाकर कहा, कर चुके दावत अबू बकर उमर उस्मान गनी, काश दावत हम भी करते सैयदे अबरार की, क्या करें मजबूर है दावत का सामा घर नहीं, सब सहाबा साथ आएंगे नबी के बिल यकीन। बोली बीबी फातिमा दिल थोड़ा अपना मत करो, है खुदा हाफिज रसूल अल्लाह की दावत करो, प्यार करती है नबी से साथ अल्लाह पाक की, लाज रखेगा कि दावत है शहे लौलाक की। सुन के बीबी फातिमा की बात को शेरे खुदा
मस्जिद नबवी में पहुंचे पेश महबूबे इला। अर्ज की सरकार दावत शाम की कीजिए कबूल। मेरी भी ख्वाहिश है आका, है ये अरमाने बुतूल। सब सहाबी कर चुके हैं आपकी दावत हुजूर। आपके हसनैन भी रखते हैं ये हसरत हुजूर। मुस्कुरा कर मुस्तफा ने कह दिया अच्छा अली, शाम की दावत तुम्हारी बाखुशी मंजूर की। सुन के ये फरमान आली, शान दिल खुश हो गया। सुन के ये फरमान आली, शान दिल खुश हो गया। सुन के ये फरमान आली, शान दिल खुश हो गया। सुन के ये फरमान आली, शान दिल खुश हो गया। मस्जिद नबवी से पहुंचे अपने घर शेरे खुदा। 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 फातिमा से ये कहा फिर हैदरे कर्रार ने, मान ली दावत हमारी सैयदे अबरार ने। आप मजदूरी की खातिर घर से निकले थे मगर शाम को घर आ गए वो हाथ खाली लौट कर। जब हजरत अली मजदूरी की खातिर घर से निकलते हैं और शाम को खाली हाथ वापस आते हैं, ये देखकर हजरत फातिमा घबरा जाती हैं। मगरिब का वक्त होता है तो आप घर के अंदर रो रो करके दुआ करती हैं। समात कीजिए, से रो रो करके दुआ करती हैं। समात कीजिए। हम गुलाम आजाद कैसे कर सकें है मुफलिसी, हर कदम पर मुस्तफा के बख्श दे एक उम्मती। इतने में सारे सहाबा और प्यारे मुस्तफा घर में आए, साथ उनके थे अली शेरे खुदा। फातिमा ने उठ के फौरन हांडी चूल्हे पर रखी, उसमें पानी भर दिया, नीचे जलाई आग भी। हांडी से खुशबू जो आई, खोल कर देखा उसे, उम्दा उम्दा जन्नती खाने थे हांडी में भरे। फिर बुलाकर फातिमा ने अपने शौहर से कहा, हो गई रहमत खुदा की, खाना दो सबको खिला। सबने खाना खा लिया, फिर भी वो इतना ही रहा। अर्श से प्यारे नबी के कान में आई सदा क्या, आपके हर एक कदम पर उम्मती बख्शे हजार। 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 शुक्र खालिक का किया है शौक